दोस्तों, इस वीडियो में हम पीआरसी अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप करे पूरा देखें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पीआरसी अप्लाई करने में किसी किस्म की दिक्कत ना हो। पीआरसी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ये एक रेजिडेंट सर्टिफिकेट होती है जिसे कर्नाटका गवर्नमेंट एसआर प्रोसेस के लिए इशू कर रही है ताकि इस प्रोसेस में कर्नाटका रेसिडेंट्स को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। दोस्तों, ये सर्टिफिकेट आप घर बैठे ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए आपको चंद एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, जिसमें एफिडेविट जो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जिसे आप इस तरह स्टैम्प पेपर पर नोटरी कराना होगा। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, इस तरह की बर्थ सर्टिफिकेट होनी होगी। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या पीओसी सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आप घबराएं नहीं, बल्कि सर्टिफिकेट को आप प्रॉपर्टी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट दिखाकर भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रहिए, प्रॉपर्टी ओनरशिप कम से कम 10 साल पुरानी होनी चाहिए। इसके अलावा आप मैरिज सर्टिफिकेट भी बताकर ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगेन याद रहिए कि मैरिज सर्टिफिकेट में आपका पार्टनर कर्नाटक में पिछले 10 साल से रह रहा हो। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद नहीं है तब भी आप घबराए नहीं। आपके पास गवर्नमेंट से इशू किया हुआ कोई भी एक डॉक्यूमेंट, मिसाल के तौर पर आधार कार्ड या राशन कार्ड हो, आप वो भी बताकर इस सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड और राशन कार्ड कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। इसकी इशू डेट आधार कार्ड और राशन कार्ड पर मौजूद रहेगी, आप उसको देखें। तो आइए अब हम सीधा सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं कि पीआरसी किस तरह से अप्लाई किया जाए। दोस्तों, पीआरसी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको नाडा कचेरी की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। उसके लिए आप गूगल ओपन करें और उसके बाद एड्रेस बार पर nadakacheri.karnataka.co.in इस वेबसाइट पे जाने पर आपको ये वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना है। इसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर दें। उसके बाद ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर, वो ओटीपी डालें। उसके बाद कैप्चा टाइप करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आप लॉगिन हो जाओगे और यहाँ पर आप लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करें और यहाँ रेसिडेंस सर्टिफिकेट पर क्लिक करने से आपको परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट दिखेगा नीचे, इसको क्लिक करना है। उसके बाद ये विंडो आएगा, यहाँ पर आपको जस्ट प्रोसीड पर क्लिक करना है। इस पॉपअप से आपको ये कंफर्म किया जाएगा कि आपके पास किसी दूसरे स्टेट की रेसिडेंस सर्टिफिकेट तो नहीं है। यहाँ पर आपको सीधे से नो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए रीडायरेक्ट किया जाएगा और यहाँ आपको अपना आधार नंबर देना है। उसके बाद आधार कंसर्न को यहाँ पर आप क्लिक करें और फिर ओटीपी जनरेट करें। आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा और यहाँ आप ओटीपी डालें। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस इंटरफेस पे आपको चंद एक फील्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर हम गुलबर्गा से बना रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपको तालुका सेलेक्ट करना है। सिटी के लिए बना रहे हैं तो आप कलबुर्गी सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अर्बन को सेलेक्ट करें अगर आप शहर में रह रहे हैं। उसके बाद फिर टाउन में कलबुर्गी को ही सेलेक्ट करें। यहाँ पर वार्ड आएगा जो कि आपका पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड रहेगा। आप अपना रिलेवेंट पोस्ट ऑफिस वार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद आपका नाम पॉपअप ऑटोमेटिकली ले लेगा आधार कार्ड से। यहाँ आपका सिर्फ प्रीफिक्स सेलेक्ट करें। सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में आप रिलेशनशिप प्रीफिक्स सेलेक्ट करें, फादर या फिर हस्बैंड नेम दें। उसके बाद मदर नेम टाइप करें। उसके बाद यहाँ पर दो चीज़ें वेरीफाइड की जाएगी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आपका लॉगिन किया हुआ मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। अगर आपके नंबर पर मैक्सिमम एप्लीकेशन क्रिएट किए जा चुके हैं तो यहाँ पर एक अलर्ट देगा, जिसकी वजह से आप ये मोबाइल नंबर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप यहाँ पर अपना दूसरा नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी डालकर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाइड करें। मोबाइल नंबर वेरीफाइड होने के बाद आप ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करें। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को आपको सिर्फ कॉपी करना है और फिर यहाँ पेस्ट कर देना है।
जिससे कि आपका ईमेल आईडी वेरीफाइड हो जाए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाइड होने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इस पेज पर आपको रेस्पेक्टिव ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो आप ये क्लिक करें। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर आप एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो ये क्लिक करें। अगर आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट भी नहीं है, अगर आपकी प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं जो 10 साल पुराने हैं तो आप ये क्लिक करें। या इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ आधार या राशन कार्ड है जो 10 साल पुराना है, वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप इस बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो हमारे इस केस में हम बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो हम सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट को क्लिक करके नेक्स्ट क्लिक करें। नेक्स्ट क्लिक करने पर यहाँ पर इस विंडो में रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है। सबसे पहले एफिडेविट, हर एप्लीकेंट के लिए मैंडेटरी है कि एफिडेविट अपलोड करना ज़रूरी है। एफिडेविट एक तरह का सेल्फ डिक्लेरेशन है जिसमें आप ये बताएंगे कि आप पिछले 10 साल से कर्नाटक में रह रहे हैं। इस केस में बहुत सारे लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं और इस सेल्फ डिक्लेरेशन को नॉर्मल पेपर पर प्रिंट करके अपलोड कर रहे हैं, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पर एफिडेविट लिखा गया है। तो इसलिए हमें एफिडेविट स्टैम्प पेपर पर ही बनाना होगा और इस एफिडेविट के लिए कम से कम 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग 10 या 20 रुपये का भी स्टैम्प पेपर यूज़ कर रहे हैं जो कि वो डिक्लेरेशन के लिए सही नहीं है लीगली। मुमकिन है उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। आपको किसी भी तरह का डिक्लेरेशन, चाहे वो एड्रेस प्रूफ हो चाहे इनकम हो, किसी भी तरह का डिक्लेरेशन देने के लिए एफिडेविट ही लेना होगा जो इंडियन स्टैम्प एक्ट के आर्टिकल 4 के अंडर आता है। तो इस केस में हम एड्रेस प्रूफ डिक्लेरेशन दे रहे हैं तो इसलिए हमें एफिडेविट ही 100 रुपीज़ का खरीदना होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम एफिडेविट को अपलोड करते हैं पहले, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। याद रहे कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं तो उसका पीडीएफ बनाएं और पीडीएफ का साइज 500 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पर फाइल चूज करने के बाद अपलोड बटन पर क्लिक करें, उसके बाद सबमिट करें। जब आप सबमिट करेंगे तो आपका आरडी नंबर जनरेट हो जाएगा। इस तरह से आपका आरडी नंबर जनरेट हो जाएगा। इसको आगे सबमिट करने के लिए आपको ई साइन करना होगा। ई साइन के लिए आप प्रोसीड टू ई साइन बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको आधार नंबर देना होगा और फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करें। यहाँ आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पर आपके रिसिप्ट और डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट बताएगा। आप इस रिसिप्ट को प्रिंट करें या पीडीएफ बना के अपने पास रखें। तो दोस्तों ये था पीआरसी अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोसेस आपको घर बैठे अप्लाई करने में मददगार साबित हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाज़त दें अपने मेज़बान बशीर एजाज को। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।